हो सकता है शायद आने वाले कुछ दिनों में आपको मैं इस गाड़ी के बाहर दिखूं। सब्सक्राइब कीजिए रेडियो टैक्सी चैनल को, साथ ही बगल में बेल आइकन को दबा करके ऑल कर लीजिए ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अब्दुल रज़ाक। दोस्तों परसों मैं जब लाइव आया था यूट्यूब के ऊपर तो काफ़ी सारे लोग उस लाइव में जुड़े थे। हो सकता है शायद आप भी जुड़े हो। उस लाइव में बहुत सारे ड्राइवर्स का जो सवाल था, प्रॉब्लम थी, जो कमेंट आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि भाई ईएमआई कैसे भरेंगे, भाई काम नहीं है, ओला उबर में ड्यूटी नहीं आ रही, क्या करें। दोस्तों ऐसा नहीं है कि उस एक वीडियो के अंदर इतने सारे कमेंट आ रहे थे। मुझे अक्सर ऐसे ड्राइवर्स के सवाल आते रहते हैं। बहुत सारे ड्राइवर हैं जो बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हैं। मैं अक्सर यही बात बोलता हूँ जो आज मैं वीडियो में आप लोगों को से शेयर करने जा रहा हूँ। मैं अक्सर ड्राइवर्स को यही सलाह देता हूँ। दोस्तों मैं कभी भी उस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता हूँ कि चलो ड्राइवर लोग चल के स्ट्राइक करते हैं, आंदोलन करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपको ये काम नहीं जमता है, ओला उबर का काम नहीं जमता, तो हमको एक होकर के ओला उबर को छोड़ करके किसी और अच्छी कंपनी के पास जाना चाहिए एक साथ होकर के, और अपना प्रपोजल रखना चाहिए। अगर वो कंपनियां मानती है तो हमें एक साथ उस कंपनी में शिफ्ट करना चाहिए। जानता हूँ ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन फिर भी कभी भी मैं स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं करता हूँ। किसी भी तरह की स्ट्राइक हो मैं उसको सपोर्ट कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि स्ट्राइक करने से मुझे लगता है कि हम लोग अपने ड्राइवर भाइयों को ही कमज़ोर करेंगे। अगर हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो हम अपने आप को कमज़ोर करेंगे, क्योंकि ये कंपनियां बहुत बड़ी हैं, इनके पास बहुत सारा फंड है। 5-10 दिन 15 दिन इन कंपनियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इनके यहाँ पे हम गाड़ी नहीं चलाते। हाँ, इनको तब फ़र्क पड़ेगा अगर हम लंबे समय तक इनके पास गाड़ी नहीं चलाते हैं और बड़े तादाद में इनको छोड़ते हैं। बाकी कुछ दिनों के लिए छोड़ने से ड्राइवर ही कमज़ोर होंगे, ये चीज़ मुझे पता है। तो मैं जो सजेशन आज अपनी वीडियो के ज़रिए देना चाहता हूँ वो यही देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान ना करें। आज जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा था, जो धीरे धीरे अब खुल रहा है, लेकिन पूरी तरह से मार्केट अभी नहीं खुला है। मार्केट को पूरा नॉर्मल होने में और 2-4-5 महीने का समय लग सकता है। ऐसा मेरा मानना है कि शायद पूरी तरह से नॉर्मल को पहले जैसा होने में 2-4-5 महीने का समय लग सकता है। तो इस बीच बहुत सारे जो व्यवसाय हैं, बहुत सारे जो काम है वो कम हुए हैं, स्लो हुए हैं, इनकम कम हुई है। तो आप कोई भी काम करते हो, ख़ास करके अब मेरा चैनल ड्राइवर्स के लिए है, तो मैं अपने ड्राइवर भाइयों से कहूँगा कि जो अभी टैक्सी का काम स्लो हुआ है, ओला उबर का ऐप बेस्ड टैक्सी का या नॉर्मल आउट स्टेशन का जो काम स्लो हुआ है, तो इस वक्त ज़्यादा परेशान हो करके, अपने दिमाग को परेशान करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमको यही करना चाहिए कि इस वक्त जितना हो सके उतना कोशिश करिए, कम से कम अपने आप को परेशानी में डालिए, कम से कम अपने आप को खर्चे में डालिए। और अगर पॉसिबल है आपके लिए, अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो इस काम के अलावा भी अगर आप कुछ काम कर सकते हैं उस पे फोकस करिए। काम बहुत है दुनिया में करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप किसी काम को कर सकते हैं और वहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं, आपका घर चल सकता है, आपकी रोज़ी रोटी चल सकती है, तो आपको वो काम करने में कभी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल टैक्सी का लाइन जो स्लो चल रहा है, अगर इस काम से आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, आप परेशानी में जा रहे हैं, तो परेशानी को बढ़ाने से अच्छा है आप कुछ ऐसा करिए, कुछ और काम शुरू करिए, कुछ और काम देखिए, कुछ पार्ट टाइम काम देखिए। अब मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। आज मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को, जो मेरे सामने की बात है, कॉल सेंटर में खुद काम करते थे, खुद कॉल सेंटर एम्प्लॉय थे, उनकी गाड़ियाँ चलती थी। आज उनकी नौकरी चली गई है, गाड़ी खड़ी हो गई है, तो वो रोड पे खड़े हो गए सब्जी तक बेच रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को खुद जानता हूँ। तो
मैं यही कहूँगा कि दुनिया में करने के लिए काम बहुत है। आप निराश ना हो अगर आज आपका टैक्सी का काम नहीं चल रहा है, आज आप इस काम से अपनी रोजी रोटी नहीं चला पा रहे, तो इस काम में उलझे रह करके, फंसे रह करके आप अपने आप को और परेशान ना करें। कुछ और अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर ट्राई करें। मैं खुद, हो सकता है शायद आने वाले कुछ दिनों में आपको मैं इस गाड़ी के बाहर दिखूं, क्योंकि मैं खुद शायद इस काम को पूरी तरह से छोड़ने वाला हूं। दोस्तों, मैं आगे क्या करूंगा, कैसे करूंगा, वो सारी जानकारी आप लोगों को इस रेडियो टैक्सी चैनल के ज़रिए मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आज इस काम को छोड़ने का मन बना रहा हूँ, टैक्सी चलाना बंद करने वाला हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पर आपके लिए वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं यूट्यूब पर आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। मेरी वीडियो रोज़ आपको मिलती रहेंगी। हो सकता है इसी चैनल के ज़रिए और आप लोगों के सपोर्ट के ज़रिए, आप लोगों की दुआओं के ज़रिए मैं इसी चैनल के ज़रिए कुछ और अच्छा बेहतर कर पाऊँ। और मैं भी हमेशा दुआ करूँगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बेहतर अचीव कर पाएँ। दोस्तों, इस टाइम को मैं एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहा हूँ। ये जो वक्त बीत रहा है, ये जो वक्त गुज़र रहा है, ये वक्त एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ मैं, क्योंकि इस वक्त में मैं इस काम में, इस गाड़ी के ज़रिए आज उतना इनकम तो नहीं कर रहा हूँ जो पहले थी, जो 2016-17 में थी, जो धीरे धीरे कम होती गई। और आज लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन के बाद की वजह से जो आज मुश्किल से 500-700 रुपये दिन के आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ और बेहतर ट्राई कर सकता हूँ और इतनी इनकम मैं कहीं और से भी जनरेट कर सकता हूँ या इससे बेहतर इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। शायद आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो कुछ और बेहतर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में फंसे हुए होने की वजह से कुछ और ट्राई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, इस वक्त को आप अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखिए कि वैसे भी इस काम में कमाई कम है और आने वाले 2-4 महीने इसी तरीके से बीतने वाले हैं, तो क्यों ना इस बीच कुछ और ट्राई किया जाए। इतनी इनकम तो आप कहीं और से भी जनरेट कर ही सकते हैं। मुझे इतना भरोसा है अपने आप पर और आप पर भी कि इतनी इनकम जो आज आप इस काम से कर रहे हैं, उतनी इनकम तो आप कुछ और करके भी कर सकते हैं। तो क्यों ना इस वक्त को कहीं और दिया जाए और कुछ नया शुरू किया जाए, कुछ नया ट्राई किया जाए। कोशिश करने से ही कहीं ना कहीं से सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बस एक नई कोशिश की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बस जो आपने जो प्यार इस चैनल पर बनाया हुआ है, जो आप सपोर्ट करते हैं, उसको बनाए रखिए और आगे की जर्नी कैसी होगी वो भी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा।